Thank you, all the media fraternities. You are coming from the Pasigat and taking taking serious note on this our Adisu one call. And today I am very thankful to all the media fraternities. Then I am Mr. Jirbo Jamo, the President Adisu. You all know that this is a very long-pending demand of our Adi Student Union, especially the removal of this paramilitary force, and this paramilitary force are especially keeping very illegally in our Siang Belt and Upper Siang, especially in the you can take video of that our Siang medical also. Already the medical have been completed before 1 year and inaugurated before 1 year, and now I think you media can also take a clip that there is I think 400-500 CRPF force are keep inside the medical premise in direct medical. So this is a long demand of Adishu that removal of paramilitary force is need of the आवाज for in Adi community. अगर ये लोग बोल रहे डैम बनाएगा बोल रहे, हम पहले से बोल रहे हैं, अगर डैम बनाना है तो आप जाके एवरी गांव वाला से बात करो, और हम लोग को आदि में बोलता है दायरे में जाके मीटिंग करके अच्छा से बात करो. और यू सी दिस how the government is acting like a very dictatorial attitude. आप देखिए जहाँ तहाँ से आदमी को बस्ती वाला को बुला के कन्विंस करके MOU कर रहा है. तो ये MOU को मेरा तरफ से हम डायरेक्टली आई नलिफाइड दिस MOU. वी कैनॉट ट्रस्ट दिस MOU. Why I am saying that दिस जो MOU किया वो लोग बिल्कुल इनोसेंट पीपल लोग है. देखिए आप लोग भी देखिए जो पहले वाला वीडियो जितना एंटी पार्टी लोग मूवमेंट किया है उसमें भी देखिए. अभी काल परसों जितना भी MOU किया है, जो MOU किया वाला आदमी लोग जस्ट बिफोर 1 week दे वर एंटी डैम. तो हाउ दे विल दे बिकेम ए प्रो डैम एंड एक्सेप्टिंग दिस MOU. हम इसको बोल रहे हैं दे आर वेरी इनोसेंट एंड जस्ट वो लोग को कुछ डिमांड या कुछ वो लोग को फेवर कुछ दे के वो लोग को ऐसे समझाया गया कि ये MOU करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्यूचर में. तो इसमें हम क्लियर कट बोल रहे हैं ये MOU को बिल्कुल कैंसिल करना है, और कैंसिल करके फ्रेशली आप बस्ती वाला को भी बात करना है. MOU का मतलब क्या है उसको भी समझाना है. देखिए मेरा ख्याल से तो ये MOU तो वेरी इलीगल है. एक प्रोजेक्ट को कैसा 10-20 MOU होगा. आप देखिए अभी यहाँ बगिंग में डैम बनाएगा तो एक डैम के लिए 40-50 MOU नहीं हो सकेगा. तो अगर डैम बनाना है तो एक MOU एक फेक करके एक MOU होता है उसको बनाना है. और हम लोग दूसरा डिमांड तो चेयरमैन बात करेगा. और ये हम लोग का स्पेशली ये गांव बुरा लोग को जो टर्मिनेशन किया है और सस्पेंशन किया है इसको हम लोग बहुत जल्द से रीइंस्टेट करना है. नहीं तो हम लोग ये मूवमेंट को कंटिन्यूअस करते रहेंगे. और हम विश्वास करो जो आदिशु स्टेप होता है कभी भी ब्रेक नहीं होगा. बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, और ये जो हम पहले से बोलते आ रहा है ये हम लोग स्पेशली हम लोग का लोकल लेजिस्लेटर लोग ये स्टेट लेवल को मिसगाइड करता है और स्टेट लेवल सेंट्रल को मिसगाइड करता है. इसलिए ये सब MOU और पब्लिक एक्सेप्ट करता है बोल के पैरामिलिट्री ये सब लाता है वही है. इसलिए हम लोग ठीक नहीं लगता है मैंने जो हम लोग को क्योंकि वो लोग सुनता नहीं है, सुन के भी नहीं सुन रहे जैसे एक्टिंग करता है. लेकिन इसलिए हम लोग आदिशु वो मैंने दुख को जताने के लिए हम लोग आज बांध कर किया है. तो सर आपने अभी कहा था कि यहाँ का जो गाँव बुरा है उसको टर्मिनेट किया गया है, तो ये किस वजह से टर्मिनेट किया गया? तो आप देखिए ये कुछ भी वजह नहीं है. वो लोग का सिंपल वजह है जो अपना जमीन बारी को बचाने के लिए जो मीटिंग करता है, जो
डैम के बारे थोड़ा से अपोज करने से उसको गवर्नमेंट जो डायरेक्ट हटा देता है, तो वो तो सिस्टम नहीं। अपना ज़मीन के लिए कौन बात नहीं करेगा। और अगर दाम बनेगा तो प्रॉफिट क्या होगा हम, तो हम तो पहले से भी बोल रहे हैं ना, अगर दाम बनेगा तो आदि का फ्यूचर क्या होगा। तो वो लोग फ्यूचर बेनिफिट को भी बताता नहीं है, सिर्फ पेपर करने तो बोलता है। तो वंस वी अलाउ द पेपर, दैट इज द फाइनल स्टेप ऑफ देम। सो वी डोंट एक्सेप्ट दैट देयर एटीट्यूड, एंड दे हैव टू कम डाउन। ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, नीचे आके हम लोग को बस्ती वाला गाँव वालों को बात करना पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि प्रोजेक्ट प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और एनवायरमेंटल मेजर्स के साथ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आप इस इंश्योरेंस पर भरोसा करते हो या आपको ये काफ़ी नहीं लगता? देखिए, बोलने में तो बोल रहे हो, लेकिन हम कितना साल से अपील कर रहे हैं, आप लोग एश्योरेंस दिस थ्रो दिस, आप लोग एश्योरेंस दो कि ये सब रिहेबिलिटेशन ये होगा और बेनिफिट ये होगा। अभी तक वो लोग बताता नहीं है। हम कितना साल से पूछ रहे हैं, तो अल्टीमेट सोल्यूशन यही है जो हम लोग वन कॉल करना पड़ेगा। अभी तक तो वो लोग, आप जाके हम लोग आदि का एक मंत्री, आदि का मंत्री, उसको जाके बात करके देखिए, वो कभी बताएगा ही नहीं। तो नहीं बताएगा तो हम लोग कैसे विश्वास करेगा। तो विश्वास करने के लिए भी तो रिटर्न में तो लाना पड़ेगा। तो रिटर्न में लाने के लिए लोग डरता है। प्रॉब्लम ये है। सरकार का मानना है कि जो सारे एमओयू साइन हो चुके हैं, जो 5 गाँव ने एमओयू साइन किया है, अब उन्होंने अपने कंसेंट से किया है और कोई इसमें किसी को ब्राइब नहीं किया गया या किसी को बहलाया फुसलाया नहीं गया है। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल गलत है। आप जाके देखिए, जितना वीडियो वायरल होता है वो एमओयू का वजह से वायरल होता है। जो साइन करता है ग्रुप में कोई लिख ऐसा पैसा दे के ऐसा हो के कितना वायरल होता है, वो तो प्रूफ है ना, आप लोग भी तो देखता है। और देखिए, हम पहले भी बोला है, अगर जो एंटी बिफोर 2 डेज था वो कैसे प्रो में 1 डेज में आ गया, तो दैट मीन्स वो जो एमओयू किया है वो आदमी लोग इनोसेंट है। इनोसेंट को वो लोग कुछ लाभ कुछ दे के साइन करा रहा है। और हम लोग सुनाई देते हैं ना, अरे ऐसा देगा, 20 लाख देगा, वो देगा। कब देगा? देगा ही नहीं। अभी गुस्सा हो रहा है वो लोग, पब्लिक लोग जो देगा बोले नहीं दिया है, इसको हम अभी क्या करेगा बोला, हम लोग को पूछता है। तो हम बोलते हैं तुम क्या है, तू क्या है, तुम्हारा तो चला गया। एक बार जो एमओयू किया वो तो गलत है। तो इसलिए हम बोलते हैं वो खुद का नॉलेज से वो लोग क्या नहीं है। तो सरकार ये भी मानती है कि पीएफआर जो है लास्ट स्टेप नहीं है, ये जीरो से पहले वाला स्टेप है कि पीएफआर के बाद भी एक और मीटिंग रखा जाएगा जिसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि डैम बनेगा या नहीं। वो हम भी मालूम है, लेकिन देखो ऐसा है, जब पेपर खत्म होने के बाद ऐसा होगा, गवर्नमेंट का पार्ट खत्म हो जाएगा, वो लोग प्राइवेट कंपनी को दे देगा। तो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक लड़ेगा ना, क्या करेगा। तो हम लोग तो पहले भी लोअर सियांग डैम यू जो 2700 मेगावाट हम लोग देखा है, और वो स्ट्रगल में हम भी था, पार्ट ऑफ दैट स्ट्रगल। और हम लोग का बॉस ये हम लोग का ये अभी का मंत्री होजिंग तासिंग, वो हम लोग को लीड करने वाला था, तो उसका एक्टिविस्ट हम भी था। एंड नाउ आई एम लीडर। तो हम समझता है, सब कुछ हम समझता है। तो सर, गवर्नमेंट द्वारा आप लोगों का जो डिमांड है वो पूरा नहीं करने से आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप तो होगा, एग्जैक्टली आई विल नॉट अनाउंस द डेट, बट इट विल बी डेफिनेटली वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सर, जिन्होंने भी एमओयू साइन किया गया था, जब हमने उससे सवाल किया कि एमओयू आप लोग के साथ, उसका ये कहना है कि अभी का जो जनरेशन आने वाला है, अभी के जो बच्चे हैं वो खेती बाड़ी नहीं करेगा। अगर डैम आ जाता है तो उनका डेवलपमेंट भी आएगा और हमारे बच्चे को, जितने भी बच्चे हैं जिसमें सर्विस में, सर्विस में कितना हमारा मानी होता है, तो अगर डैम बन जाता है हमारे बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा मिलती है, इसलिए हम एमओयू साइन किया गया है। ये बहुत अच्छा सवाल है। हम भी वही बोल रहे हैं, बिफोर एमओयू हम लोग को बताना है बेनिफिट, और सब कुछ होने के बाद कौन भरोसा करेगा। यू सी दैट लोअर दिबांग वैली मल्टीपर्पज, और बेनिफिट देगा बोलने का बाद, बोलने के बावजूद एनएचपीसी ने पब्लिक को कोर्ट केस देता है। यस, दिस लैंड इज ओनली फॉर योर, क्या होता है ये, जस्ट आप केयर टेकर है, ओरिजिनल मालिक हम इंडियन लोग हैं, या हम लोग गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट लोग हैं। अगर यहाँ में भी ऐसा किया तो कौन कोर्ट केस फाइट करेगा। अगर आपका कॉम्पेंसेशन 10 लाख मिल रहा है, कोर्ट केस फाइट करेगा 6 साल, आप क्या मिलेगा। इस
ये पब्लिक लोग का मिसकंसेप्शन है। आदि से जो फाइट कर रहा है, आदि का फ्यूचर के लिए फाइट कर रहा है। अभी जो भी करेगा रिटेन में दो, रिटेन में दो, अच्छा से बात करेगा तो अपना हम लोग फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अभी ऐसे 10-20 लाख देगा, उसके बाद वो मिलने का बाद यू विल नॉट हैव ए राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑल्सो। आप पैसा ले लिया, उसके बाद क्यों क्वेश्चन करेंगे? तो ये चीज़ को हम बोल रहे हैं, ठीक ठाक से गवर्नमेंट को बात करके ठीक ठाक लिखित करना पड़ेगा। सो आई एम फाइटिंग, वी आर फाइटिंग, आदिशु इज फाइटिंग फॉर द आदि, नॉट फॉर द अदर पीपल। तो ये लोग जो एमओयू कर रहा है, वो लोग बोल रहे हैं आदिशु आदि गलत है, हम लोग एमओयू कर रहे हैं, वो लोग भी मानना पड़ेगा। हम जैसे नहीं, कोई देखो ऐसे इंडिविजुअल आई विल नॉट से, ऐसे आदिशु प्रेसिडेंट कल भी आदि के लिए लड़ाई करेगा। जो गलत करके एमओयू, गलत सोच में एमओयू कर रहा है, उसको हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। देखो एक बस्ती करने से क्या हुआ, कितना बस्ती है अभी तक, और ये फ्यूचर में डैम खत्म होगा तो ईस्ट सियांग आदि नहीं है क्या? वो भी आदि है, उसको भी तो बात करना पड़ेगा हमें। तो बात करना पड़ेगा, वन गो में हम ये प्रोजेक्ट की बात करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम एमओयू करेगा 10,000 मिलेगा, 20,000, 15,000 मिलेगा साइन करने के लिए, तो उसका फ्यूचर क्या है? तो हम लोग आदि का ऐसा सिग्नेटरीज लोग को हम लोग आदि का फ्यूचर को नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हम लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू।